हिसाब से 14 लोग हैं ना जो जीवित भी मृत के समान बताए गए हैं, मरे हुए के समान, जीते जी। कौन से? नंबर 1 कामुक व्यक्ति जो हर समय काम वासना में लगा रहता है। दूसरा वाम मार्गी जो हर समय शास्त्रों का और नियमों का विरोध करता हो, वाम मार्गी, वो भी जीते जी मृत के समान है। तीसरा कृपण, कृपण बोलते कंजूस, अपनी जरूरत के लिए धन को खर्च नहीं करता, वो भी जीते जी मृत के समान है। धन की 3 गति बताई गई है शास्त्रों में। सर्वप्रथम जो धन की गति है वो दान। आप किसी भी सामाजिक कार्य में अपने पैसे को खर्च करें, जहां जरूरत हो वो कई गुना मिलता है। राधे राधे। दूसरा होता है धन की जो गति दूसरी, भोग, हम अपने लिए खर्च करते हैं, वो भोग। अब तीसरी गति क्या है? ना तो कहीं हमने उस पैसे को लगाया धार्मिक कार्यों में, ना अपने लिए ही खर्च किया, तो धन की तीसरी गति है नाश। वो धन आपके पास से चला जाएगा, चाहे कारण कोई भी बने। राधे राधे। चौथा विमूढ़, जो अपना डिसीजन लेने में, अपना निर्णय लेने में सक्षम ना हो, जो उसका निर्णय कौन लेता हो? कोई दूसरा, वो भी मृत के समान है। पांचवा अति दरिद्र। अति दरिद्र किसको बोलते हैं? जिस पर सब कुछ होते हुए भी और पाने की लालसा लगी रहे हर समय, अति दरिद्र, वो भी मृत के समान है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा जीवन है, अपने लिए भी और अपने अतिथियों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। लेकिन इतना नहीं कि अंधे ही हो जाओ। इस दुनिया में सभी लोग दुखी हैं किसी ना किसी वजह से। सुखी कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। किसी को किसका दुख है? तन का। बीमारी है भाई, कैसे जाएगी? बहुत पैसा लग गया, दवाई खा रहे हैं, इतने महीने हो गए, सही नहीं हो रही। तन से दुखी है। मन से दुखी, घर में शांति नहीं है, वो मन से दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। किसी के घर में पैसा नहीं है, उसकी वजह से दुखी। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कौन है सुखी? सुखी राम के दास। साधु संत हमारे सुखी हैं, ना तो उनके पास पैसा है, ना कपड़े हैं, ना मकान है, कुछ नहीं, फिर भी आनंद से रह रहे हैं। ब्रजमंडल में जाओ, मथुरा में जाओ, वृंदावन में जाओ, बाहर पड़े हैं, पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आनंद में है, मन प्रसन्न है उनका। किसी पे सब कुछ रहते हुए भी, पैसा भी है, परिवार भी अच्छा है, फिर भी दुखी है, उनका कोई इलाज नहीं है। राधे राधे। पांचवा अजसी, जो अपने विख्यात होने की के लिए, विख्यात मतलब लोग मुझे पूछें, लोग मुझे पूछें, विख्यात होने की लालसा में कुख्यात कर्म करने लग जाते हैं। कुछ ऐसे कर्म करने लग जाते हैं जिनको पता ही नहीं चलता वो कर्म गलत हैं, वो भी मृत के समान है। अति बूढ़ा, जिसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर दें, घर वाले भी परेशान, बिस्तर में पड़ा है बहुत महीनों से, खुद भी परेशान, घर वाले भी परेशान, वो भी मृत के समान है। मरा तो नहीं, जिंदा है, लेकिन मृत के समान है। रोगी, रोगी चाहे किसी भी उम्र का हो, वो भी मृत के समान है। रोगी भी मृत के समान है। हर समय दवाई गोली हटे ही ना, चलो दवाई गोली खाने से भी आदमी चलता रहे तो भी बहुत बड़ी बात है, उसकी वजह से घर वाले भी परेशान रहने लग जाते हैं लंबे समय तक, वो भी परेशान है। कुछ ऐसी बीमारियां जो खत्म होती नहीं। नौवां सतत क्रोधी,
बिना किसी कारण के क्रोध करता हो, बिना किसी कारण के क्रोध। कोई कारण हो क्रोध करना ठीक है, हर समय 11,000 वोल्ट लेके घूमे वो भी अच्छी बात नहीं है। राधे राधे, वो भी मृत के समान है। विष्णु विमुख 10वां नंबर कौन है? विष्णु विमुख। जो भगवान विष्णु के विमुख है, वो लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं। जैसे पहाड़ उन्होंने बना दिए हो, नदियां उन्होंने बना दी हो, वो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। प्रकृति को उन्होंने बना दिया हो, अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, वो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। राधे राधे, वो भी मृत के समान है। वृंदावन में चलो, निधिवन की कल हमने बात बताई थी, वहां पता चलेगा भगवान है नहीं। जाओ तो सही, घर से निकलो तो सही, कुछ समझो तो सही, कुछ पढ़ो तो सही, बोलती है भगवान नहीं है। भाई वाह, तुम्हारे कहने से भगवान नहीं है। 11वां, श्रुति और संत विरोधी। जो वेदों का और संतों का हमेशा विरोध करता हो, वो भी मृत के समान है। मैं किसी की बड़ाई मत करो तो किसी का विरोध भी मत करो। तन पोषक, जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीवित हैं, अपने पोषण के लिए धन कमाता है, परोपकार की भावना नहीं है कि माँ बाप की सेवा कर दें, कि भाई बहन की सेवा कर दें, सिर्फ अपने लिए ही बस। तन पोषक, वो भी मृत के समान है। एक मटके में कोई पानी भरा है या किसी टंकी में पानी भरा है, अगर उसमें से हम निकालेंगे नहीं तो उस पानी में कीड़े पड़ने लग जाते हैं। राधे राधे, जब निकालेंगे तो दूसरा पानी आएगा। ये भी धन का है। 13 नंबर पे निंदक, जो हर समय दूसरे की निंदा करता हो, हर समय निंदा की बात हो तो भी या ना हो तो भी निंदा ही करता रहे हमेशा, वो भी मृत के समान है। एक बीमारी लग जाती है उनको, दूसरे की बुराई करनी है, बस हर समय करना है, नहीं तो खाना नहीं बचेगा उनका। 14वां नंबर, अगर खानी, जो पाप की कमाई करके गलत आचरण से कमाए हुए धन से अपने परिवार का पोषण करता हो, वो भी मृत के समान है। महर्षि वाल्मीकि की कथा तो आपको पता होगी। चोर था, डाकू था, साधुओं को पकड़ लिया तो साधु बोले कि भाई ये काम किसके लिए कर रहे हो? बोला अपने परिवार के लिए। तो साधु बोले अपने परिवार के लिए कर रहे हो, ये पाप की कमाई है, तो तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे परिवारजन शामिल हैं? तो डाकू था वाल्मीकि उस समय, वो बोला क्यों शामिल नहीं है? जब कमाई उनको खवाता हूं तो शामिल जरूर है। साधु संत बोले आप जाकर पूछो तो सही, आप जाकर पूछो तो सही। बोला मैं पूछने जाऊंगा तुम भाग जाओगे। बोला आप हमें बांध दो। तो साधुओं को बांधकर वाल्मीकि जी पहुंचे अपने परिवार के जनों के पास, माँ बाप के पास, अपनी धर्मपत्नी के पास, बच्चों के पास। पूछा जो भी मैं धन कमाता हूं किसी भी कारण से, चाहे पाप से या बिना पाप से, आप उसमें शामिल हो? घर वाले क्या बोले, हम क्यों शामिल है भाई, कहीं से भी लेके आओ, तुम्हारा काम है गृहस्थ जीवन को चलाना, हम तुम्हारे पाप में शामिल नहीं है। वाल्मीकि जी आए, साधुओं को दंडवत प्रणाम किया कि महाराज घर वालों ने तो मना कर दिया, बात हकीकत है, कोई भी पाप में शामिल नहीं हो सकता, तो पाप कर्म करे क्यों? जानते सब हैं, सब जानते हैं, ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन मानते नहीं है। राधे राधे।